कभी कभी ग्रहों के साथ भी ऐसा होता है कि वह अपने शुभ स्थिति में चले गए फिर भी सुफल देने लायक नहीं। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होते हैं? शुक्र राशि परिवर्तन 17 मार्च 2021 से मीन में प्रवेश करेंगे। शुक्र उच्च की स्थिति में रहेंगे, अपने सबसे शुभ स्थिति में। ग्रहों में सबसे शुभता उच्चता की स्थिति को माना गया है। लेकिन यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी बहुत शुभ स्थिति में गए हुए ग्रह भी अपनी शुभता खो जाते हैं। कैसे? बहुत सारे कारण हैं, परंतु अभी जो राशि मंडल में बने हैं कारण, वह है सूर्य के साथ होना। सूर्य के साथ होने के कारण जब 5 डिग्री के आसपास आएंगे तो निश्चित अस्त होते हैं, पूर्णास्त हो जाते हैं, तो अपने सुफल देने में सक्षम नहीं होते। सूर्य और शुक्र दोनों बराबर 5 से 10 डिग्री के अंदर में पूरे इस अवधि तक विचरण करेंगे। इसका अर्थ है कि शुक्र के शुभता को सूर्य बाधित कर रहे हैं, रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर क्या होगा? कब ऐसी स्थिति आते हैं जब सूर्य के इस कुप्रभाव से भी बचे? वह होता है योगा योग। जब योग बनते हैं तब उसमें शुभता लौट आते हैं। तो जब बुधदेव 1 अप्रैल को सूर्य के साथ मिलेंगे और योग बनाएंगे, तब जाकर के कुछ शुक्र की शुभता दिखाई शुरू होगी। लेकिन इसका राशि मंडल पर शुभाशुभ प्रभाव तो दिखेगा, शुभता भी अशुभता भी। क्योंकि उच्च स्थिति में है तो शुभता की मात्रा कम होगी, लेकिन देंगे तो जरूर। और जब गलत स्थिति में होंगे तो अशुभता की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। तो हमें यह देखना है कि कब शुभ और कब अशुभ देंगे। इसे हम राशिफल के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम मेष राशि की यदि बात की जाए तो आपके 12वें लॉस घर में बैठे हैं शुक्रदेव उच्चकर, लेकिन वहां योग बनाते हैं 12वें घर में, और मीन का शुक्र राजयोग उत्पन्न करता है। लेकिन राजयोग तो दिखाई देगा, थोड़ी ही सही, कमजोर ही सही, लेकिन दिखाई तो देना चाहिए। क्योंकि राजयोग है, व्यर्थ तो जाएंगे नहीं, अपने शुभ स्थिति को दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे? अशुभता की बात की जाए तो धन खर्च अधिक होंगे, धन की कभी कभी हानि का भय, रिश्ते नातों में परेशानी दिखेगा, संतान के तरफ से कष्ट, उसकी तरफ से अशुभ समाचार, ये तो अशुभता है। कभी कभी सरकार के तरफ से आपके लिए कुछ अशुभ समाचार। लेकिन धन को यदि छोड़ दिया जाए, यदि आप शेयर मार्केट में हैं तो निश्चित तौर पे संभल कर रहें। इस अवधि में आपकी शेयर से धन हानि का योग। यदि धन को छोड़ दिया जाए और दूसरे पहलू पर विचार किया जाए तो एक बात है, बिजनेस के स्वामी बन जाते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, विदेश घर में बिजनेस आपके लिए धनदायी बनेगा। कभी कभी उतार चढ़ाव दिखेगा, क्योंकि लॉस घर में बिजनेस के चलते आप खर्च बहुत करेंगे, ऋण ले सकते हैं, यह स्थिति दिखेगा। लेकिन बुध के 1 अप्रैल से एंट्री के बाद शुभत्व बढ़ेंगे और आपको लाभालाभ की प्राप्ति होगी। वैवाहिक कार्य में, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, 1 अप्रैल से सुधार। किसी तरह की छूटने की बात, लेकिन 1 अप्रैल से सुधार। इसी तरह आपके प्रेम प्रसंग भी टूटने की स्थिति में, लेकिन 1 अप्रैल से थोड़ी सुधार। ऐसे योग संयोग मेष वालों के लिए बने। लेकिन जब वृष वालों की बात होती है तो इनकम घर में बहुत ही शक्तिशाली एक योगा योग बना के बैठे। राजयोग तो मिलेगा 1 अप्रैल के बाद, उससे पूर्व ही धन के आगमन। अपने प्रयास, अपने मेहनत, आप सिर्फ कोशिश करेंगे और काफी धन कमाएंगे। ऋण के माध्यम से धन की प्राप्ति, क्योंकि जब 1 अप्रैल के बाद धन का स्वामी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो धन की मात्रा बढ़ेगी, धन तो मिलेंगे।
जहां 100 मिलनी चाहिए वहां 40 ही सही लेकिन मिलेंगे। सूर्य के कारण आपके 60% धन रुकते हैं या किसी तरह से छूट जाते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। प्रॉपर्टी संबंधित बात होती है तो वह भी आपके लिए लाभदायक। खरीदना चाहते हैं मिलेंगे। घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला समय है और प्रॉपर्टी बिकने के योग, वाहन खरीदने के प्रबल योग, ये भी स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं। वृषभ वालों के लिए, मिथुन मिथुन राशि लग्न वालों के लिए कर्मस्थान में यह योग बना है। एक स्पेशल बात है, कर्मस्थान में जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए बहुत अच्छा है। भले ही सूर्यदेव अस्त किए हो शुक्र को, लेकिन यहाँ योग प्रबल है। सूर्य भी यहाँ आपको मदद पहुंचा देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ देने वाले बन जाते हैं। 1 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। यदि कोई काम करना चाहते तो इसी अवधि को चुने। और बाहर जाना चाहते हैं तो यह भी समय आपके लिए अच्छा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए या जॉब प्राप्ति के लिए। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपके कोई ऐसे जॉब अनायास मिलते हैं तो वह आपको अपने स्थान से बहुत दूर जाना पड़ सकता है, विदेश भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद यात्राएं होगी जो धनदायी, प्रमोशन अनायास मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट की प्राप्ति योग है प्रबल। हेल्थ वाइज ठीक महसूस करेंगे, चेयरफुल रहेंगे। जब कर्क राशि लगने की बात होती है तो आपके भाग्य स्थान में बने हैं, शुक्रदेव उच्च के हैं और सूर्य धन के स्वामी के साथ, इनकम के मालिक के साथ, इसलिए कर्क वालों के लिए लॉटरी लग गई। निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति का प्रबल संकेत। भले ही उसकी मात्रा 60% हो, परंतु त्रिकोण में है, इसलिए अस्त के प्रभाव को दबाया जाएगा और आपको 60% ही सही धन की प्राप्ति होगी। धन के लिए बहुत अच्छा योग संयोग बने हैं। तीनों ग्रह की युति 1 अप्रैल से जो हो रहे हैं वह बहुत ही धनदायी लाभदायक है। खास तौर पर बाहर से, विदेश से जो धन आने वाला है वह निश्चित आएगा। यात्राओं से धन का लाभ, छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी, बड़े भाई बहन सहयोगी, वहां से आपको धन की प्राप्ति। कुटुंब रिश्तों में अच्छी स्थिति, लेकिन वह भी आपको धन से मदद कर सकते हैं। किसी तरह का प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो धनदायी, खरीदना चाहते हैं भले विलंब हो सकता है लेकिन प्राप्ति होगी। घर में घरों की सुखों की वृद्धि, शांति आप देखेंगे। जब सिंह राशि लग्न हो तो अष्टम घर में शुक्रदेव गए, अच्छे स्थिति में है परंतु अष्टम घर में है। यहां इनकी योगायोग भंग हो जाते हैं। कर्म को लेकर चिंता, परेशानी, टेंशन दिखेगा, इंक्रीमेंट रुकेगा, प्रमोशन बाधित। ये स्थिति आपके अष्टम स्थान में अचानक बना हुआ कर्म संबंधित कोई भी काम आप देखेंगे पेंडिंग में चला गया या नहीं हो पाया। जॉब संबंधित अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन चूंकि 1 अप्रैल से बुध भी जब वहां आएंगे तो आपका धन भाव स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए अनायास कहीं से धन की प्राप्ति का योग भी बनेगा। यह स्थिति धन के लिए बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि शुक्र धनदायी आपके लिए है। बुध अपने घर को देखेगा। साथ साथ में कोई यात्रा होती है तो धनदायी, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से आपको कष्ट परेशानी महसूस हो सकती है। धन संबंधित कोई विवाद खड़े हो सकते हैं, परंतु आपको लाभ होगी, हानि नहीं। कन्या राशि लग्न है तो आपके बिजनेस स्थान में बने हैं यह योग, और वहीं शुक्र उच्च के है। यदि आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है। भले शुक्र अस्त है, परंतु यहाँ जो योग बनते हैं वह बिजनेस के लिए योगायोग होते हैं 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य। बिजनेस में उतार चढ़ाव जरूर दिखता है। पूर्व से यदि है शनि के कारण तो निश्चित जाने इस अवधि में बिजनेस से धन लाभ की प्राप्ति होगी। आप स्वयं काफी प्रयास करेंगे और उसमें लाभ पाएंगे। अनायास किसी तरह के जॉब, कर्म की प्राप्ति, वहां आपको अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कोई आपके रुके हुए, अटके हुए कोई जॉब संबंधित बात है तो इस अवधि में संपन्न अचानक होगी। बाहर जाने की बात बहुत प्रबलता से,
खास तौर पर बिजनेस और जॉब के लिए बाहर जाने के योग दिखते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य आपके लिए लाभदायक है। चूंकि सातवां घर विवाह से जुड़ा है, तो कोई विवाह संबंधित बात चल रही है तो इसी अवधि में संपन्न होते हुए दिखते हैं। जबकि विवाह के कारक अस्त है, इसलिए 1 से 12 अप्रैल के मध्य में आपके विवाह संबंधित काम बनते हुए दिखते हैं। यदि आपका तुला राशि लग्न है तो एक बात स्पष्ट है, छठे घर में चले गए शुक्रदेव, आपका स्वयं लग्न का स्वामी। योग बनाए हैं, राजयोग तो बनाए हैं, लेकिन छठे घर में। इसका अर्थ है कि कुछ भी प्राप्ति के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है। उसके उपरांत आपके कार्य विलंब से प्राप्ति होगी, क्योंकि इस पर शनि की भी दृष्टि है। इसलिए इस योगायोग को फलीभूत होने में शनि विलंब कर सकते हैं। छठा घर रोग ऋण का है, चोट चपेट का है। थोड़ा वाहन से चोट चपेट का योग बन गया है प्रबलता से। इस अवधि में सतर्क रहे, वाहन चलाते समय चोट लग सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ऋण लेने के योग बने हैं, कहीं से बड़े ऋण की प्राप्ति होगी। लेना चाहते हैं तो पिता की तरफ से टेंशन परेशानी दिख सकता है। कभी अनायास बड़े खर्चे निकलते हुए दिखते हैं और अचानक उतार चढ़ाव आपके बिजनेस में और करियर में दिखते हैं, परंतु वह हानिकारक नहीं है। आप अपने शरीर को सुरक्षित रखें, रोगों से बचें, मन को प्रसन्न रखें। जब वृश्चिक राशि लग्न की बात होती है तो आपके पंचम स्थान में बने हैं योग बहुत प्रबल है। संतान की तरफ से अच्छे न्यूज, शिक्षा में बहुत अच्छा चलेंगे। बाहर जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, यह योग प्रबल है। किसी तरह का लाभ, अवार्ड की प्राप्ति इस अवधि में शिक्षा में दिखते हैं। लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब से जुड़े हुए क्षेत्रों में अनायास धन की प्राप्ति बने हुए हैं। साथ साथ में कभी कभी अचानक सरकार के तरफ से आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। और प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव बनी हुई थी तो यहाँ मधुरता दिखती है, क्योंकि आपके प्रेम प्रसंग विवाह में बदलने वाली है। ऐसे संकेत इसी अवधि में दिखेंगे, भले जब संपन्न हो, क्योंकि शुक्र अस्त है। साथ साथ में जब किसी साइड इनकम की बात होती है, रुकी हुई थी, तो इस अवधि में निश्चित खुलेंगे। बुध का सहयोग 1 अप्रैल के बाद निश्चित आपके साइड इनकम चालू हो जाएंगे, या बाधित है तो बाधा दूर हो। जब धनु राशि लग्न की बात होती है तो चौथे घर में है, घरों में सुखों की वृद्धि कराने वाला। भूमि, भवन, ट्रांसपोर्ट, इन सब से जुड़े क्षेत्र में है तो लाभदायक। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप हैं तो लाभदायक। यह योग बहुत प्रबल है। भले सूर्य और शुक्र का मिलन एक प्रबल राजयोग, धर्म कर्मादि योग का निर्माण 1 अप्रैल से हो रहा है। इसलिए कर्म संबंधित, बिजनेस संबंधित अचानक कोई नयापन, कुछ जुड़ना, कुछ प्राप्ति होना, प्रमोशन अचानक मिलना, ये सारे स्थिति जन्म ले रहे हैं। कर्म के लिए बहुत अच्छा है। आपको जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है और अनायास धन की प्राप्ति भी हो सकती है। वाहन खरीदने के योग है, भूमि भवन खरीदने के योग है, घर में सुख की वृद्धि। मकर राशि लग्न यदि आपका है तो तीसरे पराक्रम में चले गए सूर्यदेव, शुक्रदेव। दोनों की युति यहां कर्म को लेके, जॉब को लेके थोड़ा परेशानी उत्पन्न करने वाला। अनायास आप अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में पाएंगे कि कुछ विघ्न बाधा या छुपे हुए गुप्त शत्रु आपको परेशान करने लगे। आप बाधित हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो गए। कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में आपका मन कर सकता है कि जॉब छोड़ दूं और बिजनेस करूं, लेकिन जल्दी में कोई निर्णय न लें। यदि किसी कारण से छोड़ना पड़ ही गया तो आप कुछ दिनों तक वेट करें, अपना निर्णय जल्दी ना दें। जॉब के लिए ठीक नहीं है। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छे संकेत, गुड न्यूज मिलते हैं, क्योंकि संतान भाग्योदय कारक। शेयर सट्टों से अचानक लाभ आपके बने हुए हैं। और ऋण प्राप्ति का योग लेना चाहते हैं तो यदि पूर्व से ऋण है तो चुकेंगे, मुक्ति होगी। कोई मुकदमा झगड़ा है तो आप विजय होंगे। साथ साथ में शेयर सट्टों से लाभ के योग। प्रेम प्रसंग आपके
मधुरमय जरूर है, लेकिन विवाह में बदलने की जल्दबाजी ना करें। यह समय अभी साथ नहीं देगा। जब आपका कुंभ राशि और लग्न है तो धन भाव में बने हैं यह योग। शुक्र और सूर्य दोनों धन भाव में बहुत प्रबलता से। एक बात स्पष्ट है, इस अवधि में आप पाएंगे कि बिजनेस से आपको काफी धन लाभ हो रही है। यदि नए बिजनेस करने के योग आपके मन में है तो आप इस अवधि में निश्चित शुरू करें। आपके बिजनेस शुरू होते ही चमत्कारिक लाभ देने लगे, क्योंकि लाभ का संकेत धन से जुड़ा हुआ है, इसलिए धन की प्राप्ति होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भाग्य आपके साथ है, इसलिए भाग्योदय कारक भी रहेगा, आगे भी अच्छा चलेगा। दाम्पत्य सुख मधुरमय है। विवाह की बात चल रही है तो हो सकता है संपन्न हो जाए इसी अवधि में, लेकिन शुक्र आपके अस्त है 1 अप्रैल के बाद संपन्न। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, किसी तरह की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो यह अवधि अच्छा है, आपको काफी लाभ होगी। लेना चाहते हैं तो प्राप्ति हो सकती है। आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, धन चाहते हैं तो निश्चित शेयर से बड़े धन की प्राप्ति, क्योंकि अचानक धन की प्राप्ति का योग भी बना है। कुटुंब रिश्तों के साथ आपके मधुरमय संबंध बने हुए हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है और प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। यदि आपका मीन राशि लग्न है तो आपके लग्न पर ही यह योग बने हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है मीन वालों के लिए, एक तरफ अष्टम 1.5 हाउस का मालिक शुक्रदेव, दूसरी तरफ छठे चोट चपेट ऋण का मालिक सूर्यदेव, दोनों का मिलन आपके लग्न पर। शुभता तो कहीं मिलेंगे जरूर, लेकिन अशुभता पहले दिखती है। शरीर को बचाना है रोग से, चोट चपेट से। वाहन के स्वामी भी साथ में है, इसलिए वाहन चलाते समय सतर्क रहे। रोग चोट से आप अपनी सुरक्षा करें, मृत्युंजय मंत्र जपते रहे, यही सुरक्षा का महामंत्र है। अब रह गई बात प्राप्ति की, तो अष्टमेश शुक्र उच्च का है, लाभ तो दे जाएंगे अचानक, क्योंकि अष्टम घर अचानक धन देते हैं, बड़े धन देते हैं। वसीयत, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति संबंधित अचानक धन दे देंगे। कोई ऐसे छोटी यात्राएं बनेंगी, लेकिन कष्टकारक। प्रॉपर्टी संबंधित कोई बात होती है तो विवाद लगने की योग, सतर्क रहे। और दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव परेशानी जरूर है, लेकिन 1 अप्रैल से सुधार होंगे। विवाह संबंधित बात 1 अप्रैल के बाद बने। तो इस तरह आप देखते हैं कि जब शुक्र मीन में जाते हैं और मीन में जाकर के शनि से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, बाद में बुध से भी प्रभावित होंगे, तो अपने रिजल्ट में शुभता अशुभता दोनों ले लेते हैं। शुभ है शुक्र दे, फिर भी अशुभता देते हैं। तो अशुभ जब प्राप्ति हो रही है आपके साथ, आपको अशुभ महसूस हो रहा है, तो आप शुक्र की शांति के लिए शुक्रवार को आप खीर बांटें गरीब भिखारियों को, अच्छा लाभ मिलेगा। या वस्त्र बांटे, वह भी अच्छा लाभ मिलेगा। या लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।